Hello बच्चों, let's read the following question. A photon of wavelength 3310 angstrom falls on a photocathode and an electron of energy 3 into 10 raised to power minus 19 joule is ejected. If the wavelength of the incident photon is changed to 5000 angstrom, the energy of the ejected electron is 9.72 into 10 raised to power minus 20 joule. Calculate the value of Planck's constant and threshold wavelength of the फोटोन. हमें क्या करना है, एक फोटोन का वेवलेंथ दिया गया है जो कि एक फोटो कैथोड पे जब फॉल करता है तो इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी से मिट होते हैं 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 जाउल से होते हैं. अगर वेवलेंथ को 5000 एंगस्ट्रॉम कर देते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स का वो कितना हो जाता है 9.72 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 20 जाउल हो जाता है. हमें प्लैंक्स कांस्टेंट कैलकुलेट करना है एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. So first of all we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept हम use करेंगे? तो इस question को हम solve करेंगे with the help of photoelectric equation. फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन की हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे. तो फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन हमारे पास क्या होता है, जितनी काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट होते हैं वो किसके इक्वल होती है एच सी अपॉन लैम्डा माइनस एच सी अपॉन लैम्डा नॉट की इक्वल होती है. अब एच सी अपॉन लैम्डा नॉट हमारे पास वर्क फंक्शन होता है. ई क्या रिप्रेजेंट करता है, काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, कितनी काइनेटिक एनर्जी के साथ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ. लैम्डा क्या है, इंसिडेंट वेवलेंथ है, इंसिडेंट लाइट का वेवलेंथ है हमारे पास. एंड जो हमने लिखा है लैम्डा नॉट वो रिप्रेजेंट करता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को. दिस हियर रिप्रेजेंट्स थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन में फर्स्ट केस कंसिडर करते हैं. फर्स्ट केस में जो वेवलेंथ का वैल्यू हमें दिया गया है वो कितना दिया गया है 3310 एंगस्ट्रॉम दिया गया है. तो इसको अगर हमें मीटर में कन्वर्ट करना तो हम क्या लिखेंगे 3310 यूनिट इन साथ में 10 रेज़ टू पावर माइनस 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यूनिट्स मीटर हो जाएंगे. यहाँ पे क्या है 1 एंगस्ट्रॉम को हमने किसके इक्वल लिखा है 10 रेज़ टू पावर माइनस 10 मीटर के इक्वल लिखा है. इस केस में जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं ई उनका एनर्जी कितना है दैट इज 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 जाउल है. तो हम इक्वेशन में फिल कर देंगे. इक्वेशन क्या बन जाएगा ई 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 9 इज इक्वल्स टू एच सी को सपोज हम कॉमन एच सी लिख लेते हैं. एच सी अपॉन लैम्डा जो है वो कितना है 3310 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर माइनस 10 है माइनस एच सी अपॉन लैम्डा नॉट को एज इट इज रख लेते हैं. कंसिडर इक्वेशन नंबर 1. अब सेकंड केस कंसिडर करते हैं. सेकंड केस में हमें क्या दिया गया है, लैम्डा वेवलेंथ का वैल्यू कितना दिया है 5000 एंगस्ट्रॉम दिया है. 5000 एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं. दैट इज 5000 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 10 मीटर हो गया. साथ में जो एनर्जी का वैल्यू है इस केस में ई का वो कितना दिया है 9.72. इसमें लैम्डा 1 एंड ई 1 कंसिडर कर लेते हैं. 9.72 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर क्या है माइनस 20 दिया गया है, यूनिट्स क्या है जाउल है. तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो बन जाएगा 9.72 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर माइनस 20 इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन यहाँ पे आ गया 5000 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर माइनस 10 माइनस एच सी अपॉन क्या है लैम्डा नॉट है. कंसिडर टू क्वेश्चन नंबर 2. अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 1 से. इक्वेशन 2 को क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है फ्रॉम इक्वेशन 1. तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा हमारे पास, हम लिख सकते हैं 3 माइनस 0.972 कर दें अगर तो यहाँ पे 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 लिख सकते हैं. एक जो हमारे पास 10 रेज़ टू पावर माइनस 20 था उसको एक क्या कर दिया, उसकी पावर को कम कर दिया और 9 का जो पॉइंट है उसको एक आगे शिफ्ट कर दिया. तो राइट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा एच सी अपॉन लैम्डा नॉट कैंसिल हो जाएगा. तो हमारे पास रह जाएगा एच सी, साथ में एच सी कॉमन निकाल लिया, साथ में क्या रह गया 1 अपॉन 3310 10 रेज़ टू पावर माइनस 10 को भी कॉमन निकाल लेते हैं माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 अपॉन 5000 आ जाएगा. तो यहाँ से फर्दर हमारे पास क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे पहले तो आ जाएगा 2.028 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है एच सी अपॉन 10 रेज़ टू पावर माइनस 10 है और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास 5000 माइनस 3310 अपॉन यहाँ पे क्या आ गया 3310 और साथ में 5000. ये बन गया हमारे पास. इसको फर्दर सॉल्व करते हैं
तो h जो है वो हमारे पास उसको हम कैसे लिख सकते हैं, दैट hc इज इक्वल्स टू 2.028 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर माइनस 19 है, मल्टीप्लाई कर देंगे 10 रेज टू पावर माइनस 10 से, 310 से, 3310 से एंड 5000 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये डिवाइड किससे हो जाएगा, 5000 से 3310 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 1690 मिलेगा। अब जो c है वो भी इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो h का वैल्यू कितना आएगा, 2.028 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर माइनस 19 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 3310 मल्टीप्लाई बाय 5000 डिवाइड बाय क्या है हमारे पास यहाँ पे 1690 मल्टीप्लाई बाय c दैट इज 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8। तो इन सारी टर्म्स को सॉल्व करने के आफ्टर हमारे पास जो h का वैल्यू आ जाएगा प्लैंक्स कांस्टेंट का, वो कितना आएगा, 6.62 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 34 एंड यूनिट्स क्या होंगे, जाउल सेकंड होंगे। तो h का वैल्यू निकाल लिया। अब हमें थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालना है, तो उसके लिए पहले हम क्या निकालेंगे, वर्क फंक्शन निकालेंगे, दैट इज फाई नॉट हमने लिखा था। अब उसको कैसे लिख सकते हैं, एच सी अपॉन लैम्डा माइनस ई लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम फर्स्ट कर रहे हैं तो लैम्डा एंड ई लिया है। अब h का वैल्यू कितना है, 6.62 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर माइनस 34, c का वैल्यू 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8 डिवाइड बाय लैम्डा दैट इज 3310 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर माइनस 10 माइनस e का वैल्यू दैट इज 3 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19। तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो फाई नॉट कितना आएगा, फर्स्ट टर्म से हमें मिलेगा 6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 माइनस क्या हो रहा है 3 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19। तो after solving it we will get phi naught is equals to 3 into 10 raised to power minus 19 and units क्या हो गए, joule। अब हमें निकालना है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, तो वो क्या होता है एच सी अपॉन वर्क फंक्शन के इक्वल होता है, क्योंकि वर्क फंक्शन फाई नॉट क्या होता है एच सी अपॉन लैम्डा नॉट दैट इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो एच का वैल्यू 6.62 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर माइनस 34, सी का वैल्यू 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8 डिवाइड बाय फाई नॉट का वैल्यू 3 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19। तो इसको सॉल्व करने पे लैम्डा नॉट का वैल्यू मिलेगा 6.62 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 7 मीटर। तो इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, 6620 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर माइनस 10 मीटर लिख सकते हैं। सो फ्रॉम हियर वी विल गेट लैम्डा नॉट इज इक्वल्स टू 6620 angstrom. So this will be final answer for the given question. I hope you understood well. Thanks.